आज की इस वीडियो में क्लास 12 के गणित के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 100% गारंटी के साथ बोला हूँ, इन पांचों प्रश्नों में से आपका 3 से 4 को प्रश्न एग्जाम में लड़ ही जाएगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ से लड़ेगा। याद रखिएगा, इन पांचों प्रश्नों में से आपका 3-4 प्रश्न एग्जाम में लड़ जाएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x - 4x3। ये प्रश्न इसको सिद्ध करना। तो 5 ऐसे प्रश्न सिद्ध करने वाले जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार कर चुका है। चलिए, इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या करें, एलएचएस उठाकर आरएचएस ला सकते हैं, नहीं तो आरएचएस उठाकर आप एलएचएस ला सकते हैं। तो हम आरएचएस उठाएंगे, क्योंकि आरएचएस का एक फार्मूला बनता है यहाँ से, ये वाला फार्मूला, इसके आधार पर हम लोग फार्मूला प्राप्त करेंगे और आसानी से हम लोग एलएचएस प्राप्त कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आरएचएस उठा लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि सिद्ध करना है। तो आरएचएस क्या है, आरएचएस यहाँ पर है साइन इनवर्स 3x - 4x3, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर ये चीज है, तो एक चीज हमें देखनी है कि मैं यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करूंगा। कौन सा फार्मूला, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर जो x है ना, x को मान लेते हैं, मान लेंगे x को साइन, क्योंकि साइन के रूप में एक सूत्र होता है। यहाँ पर लेट करेंगे, लेट मतलब होता है माना की, क्या माने, माना कि x का जो मान है वो साइन उठा कर चलेंगे, साइन x चलेंगे। तो सोचिए यहाँ से साइन x क्यों, साइन थीटा लेकर चलिए, इसको मान लीजिएगा हम क्या लेके चलते हैं, साइन थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का भी तो मान निकाल सकते हैं, थीटा को छोड़कर साइन को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका ये साइन इनवर्स x, ठीक है ना। यानी देखो, x का जो मान है साइन थीटा मान लिए, तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे और साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला 3 sin x - 4 sin q x, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है sin 3x होता है, इसका सूत्र यानी sin 3x का ये वाला फॉर्मूला होता है। अब चलते हैं, अब जो एलएचएस उठा है उस पर काम करना चालू करिए। एलएचएस क्या उठा है बाबू, एलएचएस है साइन यूनिवर्स 3x - 4x3, यही ना एलएचएस है। अब देखिए, साइन इनवर्स को ज्यों कहते हो छोड़ते हैं हम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, है 3 है तो 3 x के जगह पर क्या रख देंगे, साइन x रखेंगे, चाहे साइन थीटा रख देंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे, साइन थीटा, -4, यहाँ भी x के जगह पर क्या रखना है, साइन, उसका पावर हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए, अब तो ये फॉर्मूला के रूप में हो गया, आसानी से कोई भी बच्चे यहाँ से निकाल सकता है साइन इनवर्स। देखो 3 sin थीटा - 4 sin q थीटा, तो 3 sin x है, यहाँ पर थीटा भी कर सकते हैं इसके ऊपर, तो 3 sin x - 4 sin q का x है, क्या हो जाएगा, साइन 3x का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 3, यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है। अब देखो, नियम होता है कि साइन इनवर्स साइन कट जाता है, कोई भी वस्तु अपने आप को अपोजिट से उल्टा से कट जाता है। तो यहाँ से सिर्फ बचेगा आपका 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन कट होगा, फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर 3 है तो 3 है, थीटा का मान क्या निकाले थे, तो थीटा का मान निकालते साइन इनवर्स x, हमको एलएचएस क्या लेना, 3 sin इनवर्स x, ये आपका क्या निकल गया, एलएचएस निकल गया, ये प्रूव्ड हो गया आपका। तो इस तरह से मैंने क्या किया, आरएचएस को मान लिया और यहाँ x का मान साइन थीटा लेकर चल दिया, थीटा का भी मान निकाल लिया, x का मान इसमें पुट कर दिया, एक फार्मूला आ गया कौन सा, 3 sin x - 4 sin q का सूत्र होता है साइन 3x होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो पहला प्रश्न था, वीवीआई प्रश्न, याद रखिएगा, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। अब जैसा दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न कौन सा है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा प्रश्न। देखो, दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न है आपका 3 cos यूनिवर्स x बराबर कॉस यूनिवर्स, ये दूसरा प्रश्न है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉस यूनिवर्स 3x माइनस, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं जरा सा कौन सा है। हाँ देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका 3 cos इनवर्स x बराबर आपका है कॉस यूनिवर्स 4x3 - 3x, ये आपका दूसरा प्रश्न। और वीवीआई ये भी प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में ये प्रश्न कर चुका है। चलिए, इसको भी हल कर लेते हैं। देखो, इसका भी फॉर्मूला होता है, यहाँ भी क्या करना है, देखो यहाँ साइन के रूप में दिया था, कॉस के रूप में दिया, तो एलएचएस उठाकर आरएचएस ला सकते हैं, तो आरएचएस भी उठाकर एलएचएस ला सकते हैं, कोई भी उठा सकते हैं, तो आरएचएस ही उठाएंगे। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, है जो एक्स का मान है कॉस के रूप में, तो एक्स का मान कॉस मान के चल देंगे, ठीक है ना। माना कि, चाहे इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा, लेट मतलब होता है माना कि, क्या माना कि एक्स का जो मान है वो क्या लेकर चलेंगे, कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा का भी तो निकल जाएगा, cos को ला देंगे तो ये हो जाएगा cos यूनिवर्स x हो जाएगा। अब एलएचएस उठा लीजिए आप, अब क्या आरएचएस उठा लीजिए, आरएचएस उठाकर एलएचएस लाएंगे, तो आरएचएस उठा लेते हैं यहाँ से। आरएचएस क्या है बाबू, तो आरएचएस है cos यूनिवर्स 4x3 - 3x, यही ना है। अब देखो cos यूनिवर्स और सबको छोड़ेंगे, देखिए 4 है तो 4, x का मान क्या उठा है, x का मान cos थीटा उठा है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos q का थीटा -3, और ये x का मान क्या रखेंगे, cos थीटा रख देंगे। अब यहाँ से भी एक
फॉर्मूला से ये फॉर्मूला था ना, उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला हम लोग कॉस का लगाएंगे। कॉस 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वो होता है 4 कॉस क्यू का थीटा, अब माइनस होता है 3 कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो वही चीज यहाँ पर तो आ गई, कॉस यूनिवर्स। कॉस यूनिवर्स देखो 4 कॉस थीटा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस 3 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस 3 थीटा, ये वाला फॉर्मूला किसका? कॉस 3 थीटा का है। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा तो 3 थीटा हो जाएगा, तो 3 छोड़िए, थीटा का मान क्या निकाल लिए? तो कॉस यूनिवर्स x, ये आपका क्या आ गया? LHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या आ गया? आपका LHS साबित हो गया। तो कुछ नहीं किया है, ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, और ये दोनों VVI प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये त्रिकोणमितीय फलन का आपका प्रश्न है, ठीक है ना। 5 को हल कराऊंगा, पांचों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका प्रश्न कौन सा था? ये आपका दूसरा था। अब जरा सा देखते हैं तीसरा प्रश्न कौन सा है। तीसरा प्रश्न को हल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 आपका कौन सा है बाबू? उसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कौन सा है? चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न में सीधी करना है। तीसरा प्रश्न को क्या करना है? हमें सीधी ही करना है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, बोला कि आपको दिखाना है tan यूनिवर्स 2/11 प्लस tan यूनिवर्स 7/24 बराबर दिखाना है tan इनवर्स 1/2। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है कि tan इनवर्स 2/11 अब प्लस tan इनवर्स 7/24 अब बराबर दिखाना है कि tan इनवर्स 1/2 आपका आता है। इस प्रश्न को साबित करना है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग साबित करेंगे, LHS उठाएंगे, लेकिन इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इधर लिख देते हैं। फॉर्मूला आपका होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले आप LHS उठा लीजिए, उसके बाद ही तो गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। LHS क्या है? LHS आपका दिया है tan इनवर्स 2/11 अब प्लस में दिया है tan इनवर्स 7/24, ये तो दिया है। अब इसका आगे क्रिया करेंगे। देखो tan इनवर्स इसको x मानेगा प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या चलेगा? इसका चलेगा tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सुंदर से लिखिए tan इनवर्स क्या फॉर्मूला? x प्लस y नहीं है, x का काम करेगा y का काम करेगा, दोनों जोड़ देंगे। 7/11 अब प्लस 7/11 नहीं 2/11 है, 2/11 अब प्लस हो जाएगा आपका 7/24, ठीक है। अब बटा में इसका आएगा 1 माइनस XY, तो x है 2/11 गुना 7 कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। दिखाई दे रही होगी? चलिए हाँ दिखाई दे रही है। मैंने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले के रूप में इसको ब्रेक कर दिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y, तो है x का काम कर रहा था 7/11, ठीक है। अब प्लस सही 7/24 y का काम कर रहा था, तो x प्लस y अब बटा 1 माइनस XY हो गया। अब इसी क्रिया को आगे करते चलेंगे और आंसर हमारा आसानी से निकल जाएगा। देखिए आगे क्रिया कर रहा हूँ, tan यूनिवर्स। देखो 11/24 का लसा ले लेते हैं, सबसे बढ़िया क्या करते हैं? 11/24 का लसा ले लेते हैं tan यूनिवर्स, ठीक है। क्रिया करिए, भिन्न का जो घटाव नहीं आता है, यहाँ पर 2/11 7/24 का क्रिया करते हैं। चलिए क्रिया करते हैं, तो 11/24 का लसा लेंगे तो वही लिखिए 11 गुना 24 से लिख दीजिए, ठीक है। अब 11 के पढ़ाई कितना पढ़ेंगे? 24 आएगा, भले 11 के पढ़ाई कितना पढ़ेंगे? ये वाला चाहिएगा, तो 11 से भाग करेंगे तो 11 कट जाएगा, बचेगा 24, 24 का 2 से गुना कर देंगे हो जाएगा 48, ठीक है, ठीक है। प्लस अब 24 से भाग करेंगे 24 कट जाएगा, बचेगा 11, 11 का 7 से गुना कर देंगे हो जाएगा 77। बटा में भी आते हैं तो 11/24 का गुना कर दीजिए और उसके बाद यहाँ एक से ना घटाना, तो 11/24 का गुना कर इधर लाएंगे, भिन्न का घटाव अपना बना लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कराऊँ 11 चौक 44, 11 चौक 44 4 11 दूना 22 अब 11 दूना 22 और 4 22 4 26, फिर घटावे आएंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब बटा में वही रहेगा 11 गुना 24, भिन्न का घटाव नीचे बना लिया हूँ। इसका क्रिया करता हूँ, देखो नीचे वाला 11 गुना 24 11 गुना 24 का सेम कट जाता है। अब कितना बच्चा बाबू? tan इनवर्स देखो 48 और 77 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 नहीं देख लेते कितना, 7 11 7 125 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। आया 264 में से 14 घटा देंगे तो 250 हो जाएगा। तो 125 दूना कितना होता है? 250 होता ही है, ठीक है ना, 250 होता ही है। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऊपर 1/2, देखो आपका यही RHS लाना था, कुछ नहीं किया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिए, क्रिया कर दिए, काट कट किया, tan इनवर्स 1/2 आ गया। हमको RHS में यही सिद्ध करना था, RHS हो गया। तो इस तरह से आपका कितना प्रश्न हो गया? 3 को प्रश्न मैंने क्या किया? क्लियर कर दिया। अभी इसका चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब देखिए चौथा प्रश्न, चौथा और पांचवा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार देखो tan इनवर्स रूट अंडर x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x, ये प्रश्न भी कई बार कर चुका है और ये प्रश्न तो आप
देखे भी होंगे 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर आपको ये सिद्ध करना है। ये दोनों प्रश्न बहुत वीवीआई है, देखिएगा ये तीनों प्रश्नों से ज्यादा वीवीआई ये प्रश्न है और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखो इसमें क्या है, इसको जैसे एक स्टेप बढ़ा देंगे, हाइड्रोजन 1/2 ने 2 को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट अंडर x, अब बराबर इधर हो गया cos इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x। ये चीजें में क्या करना, सिद्ध करना है। या तो हाई वाला इतना बड़ा इतना लाइए, चाहे आप इतना बड़ा इतना ला सकते हैं। तो एलएचएस उठाते हैं, एलएचएस इसका आपका हाई वाला उठाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या एलएचएस है, 2 tan इनवर्स रूट अंडर x, यही ना है। अब देखो tan का एक फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos के रूप में, 2 tan इनवर्स इसको रूट x को x मान के चलेंगे तो 2 tan इनवर्स रूट x का, एंड 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बाबू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे x का काम कौन करा, रूट x करा तो रूट x का स्क्वायर, अब बटा में होता है 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे x का काम कौन करा, रूट x, तो रूट x का हो जाएगा स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का काम रूट x स्क्वायर, अब इस क्रिया को आगे बढ़ाइए, आंसर आपका मिल जाएगा। cos यूनिवर्स देखो आप 1 माइनस रूट x का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x बचेगा, यहाँ भी होएगा 1 बटा x। आपको देखिए आरएचएस में यही लाना था, हो गया प्रूव, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। एकदम सेम प्रश्न आपका यही है। यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले साइन वाले को एक और कर लीजिए, या करिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर है 9 पाई/8 को जो कहते हैं हम छोड़ देते हैं, ठीक है, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग करना है। 9 पाई/8 को छोड़ते हैं और उसके बाद इधर देखिए बराबर वाले के लिए 9/4 और उसके बाद साइन इनवर्स 2√2 और बटा में 3, हाई माइनस है ना, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अब देखिए या का चिन्ह यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज और देख रहा हूँ कि देखिए यहाँ 9/4 जो आरएचएस है इसको पहले भी लिख सकते हैं, तो 9/4 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 9/4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9/4 कॉमन ले लिए, 9/4 क्या किए, कमान ले लिए। जब कमान ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर साइन इनवर्स 2/3 अब प्लस देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स क्या बचेगा 1/3, क्योंकि 9/4 कमल ले चुके हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है आपका क्या हो गया बाबू, इसलिए लगाकर अब बराबर में क्या बचा है आपका 9 पाई, अब बटा में हो गया आपका 8। यानी कहने का मतलब कुछ नहीं किया हो, जो साइन वाला था उसको उधर लेकर चल गया, साइन वाले को एक और कर दिया, तभी तो कोई फॉर्मूला लगा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 9/4 कमन था, इसको ले लिए तो बच्चा साइन वाला फिर बच्चा हाई जोन था एलएचएस में, इसको उस साइड लिख दिए। तब यहाँ से आसान इसलिए होगा, अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं, या मान लीजिए हम एलएचएस उठाते हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है, इतना 9 पाई/8 लाना है, ठीक है। तो एलएचएस क्या वही उठाइए 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3, यही तो एलएचएस है। देखो अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का अगर फॉर्मूला जानते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो सिंपल तरीका कि tan का फॉर्मूला सभी को याद रहता है, तो इसको tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे 9/4, है जो साइन है ना इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, tan के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, फॉर्मूला साइन का लंब बटे कर्ण, और tan का होता है लंब बटे आधार। तो लंब का यहाँ पर मान तो वही रहेगा 2√2 रहेगा, लेकिन किसका मान चेंज होगा, आपका आधार का। तो आधार का फॉर्मूला निकालने के लिए कर्ण में से लंब का स्क्वायर घटा दीजिए, तो 9 में 60 घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ पर आधार 1 निकलेगा। तो tan का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स लंब, एंड tan का होता है कि लंब बटे आधार, तो लंब का मान 2√2 रहेगा, लेकिन आधार अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा। तो इसको ये जो साइन के रूप में था इसको tan के रूप में कन्वर्ट कर दिया, अपना से भी कन्वर्ट करिए, इस साइन को भी tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको भी tan के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो लंब बटे आधार, तो लंब तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब तो वही, लंब का मान वही रहेगा, आधार का मान चेंज करेंगे, तो कर्ण में से लंब घटा लीजिए, तो 9 में सर 1 घटाएंगे 8 का रूट करेंगे, वहां से आपका निकल जाएगा 2√2 निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका दोनों साइन के रूप में था, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, tan के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो 9/4 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखो tan इनवर्स x प्लस y फॉर्मूला का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी 2√2/1 अब प्लस हो जाएगा 1/2√2, बटा में होता है 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे x का मान 2√2 अब बटा में 1 गुना y का मान 1/2√2, यही तो है। इस क्रिया को आगे बढ़ाते चलिए। देखो यहाँ पर 9/4 अब यहाँ tan यूनिवर्स, यहाँ देखिए लसा लेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर गुना करेंगे, ठीक है। तो 2√2 भिन्न का जोड़ अपना बना लीजिएगा, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, जो ऊपर वाले का भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 8 8 1 9 बटा आपका निकल जाएगा 2√2, ठीक है। जब भिन्न का जोड़ आप बनाएंगे इसको तो क्या निकलेगा बाबू, भिन्न का जोड़ जब इसको बनाएंगे, ऊपर वाले का भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 9/2√2 निकलेगा। अब बटा में सब कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 घटावे 1 बचेगा। जैसा इसको आगे बढ़ा कर देख लीजिए क्या आ रही है आंसर।
जैसा इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूँ, 9/4 है tan इनवर्स। देखिए हाई ऊपर वाले को ज्यों कहते हो आपको छोड़ देना, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। 9/2√2 हाई 1 में से 1 घटेगा, बटा में क्या हो जाएगा 0। अब बताइए किसी भी वस्तु के जब बटा में 0 आएगा तो उसका क्या काम होगा, उसका क्या काम हो, 9/4 गुना tan यूनिवर्स, गुना में है, गुना नहीं भी लिखेंगे तो काम आपका चलना चाहिए। tan इनवर्स, देखो जब किसी भी संख्या के बटा में 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट मींस होता है अनंत हो जाता है। जैसा इस स्टेप को आप आगे बढ़ाइए, इस स्टेप को थोड़ा सा क्या करना, आगे बढ़ाना। इधर मैं साइड में क्रिया कर देता हूँ, देखो यहाँ पर 9/4, ठीक है। हाँ देखो tan इनवर्स इनफाइनाइट, यानी समझिए यहाँ पर ध्यान से tan यूनिवर्स इनफाइनाइट किसका मान होता है, 90 का। tan 90 का मान क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। अब देखो 9/4 है, tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो बच जाएगा गुना में π/2, गुना कर दो ऊपर का ऊपर से, 9 का पाई से गुना करेगा 9π, और 4 दूना कितना हो गया 8। यही आपका क्या लाना था, RHS लाना था। देखिए 9π/8 आपको लाना था यहाँ से, LHS सही उठाया था, RHS नहीं लाना था, 9π/8 हो गया। मैंने क्या किया, साइन वाले को एक और कर लिया, जो कॉमन लेना था कॉमन ले लिया, ठीक है ना। उसका जो साइन के रूप में LHS उठाया उसको tan के रूप में कन्वर्ट कर दिया, tan का फॉर्मूला लगा दिए, काट कपट किए, आंसर मान निकल गया 9π/8। ये पांचों प्रश्न VBI है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ये पांचों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, और हाँ जाकर इन लोगों का रिवाइजिंग करिएगा। इन पांचों प्रश्नों में से 3-4 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% लड़ ही जाएंगे। और यहाँ से एक 5 नंबरिया प्रश्न, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं हल किया हूँ ये 5 नंबर में करता है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा, एक एक प्रश्न को समझ लीजिएगा और बढ़िया से हल कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में ये प्रश्न छूटे नहीं।